एक पख्तून भाई ने असेंबली में स्पीच की है कि मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। अब पख्तून खड़ा हो गया है और अब अगर हम जब भी प्रोटेस्ट करेंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे। कि हिंदुस्तान अमेरिका की तरह नहीं है, वो चूंकि इस खित्ते से है, यहाँ की जुबान कल्चर को समझते हैं, वो बड़े गौर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में टर्बुलेंस है, पाकिस्तान के अंदर गुस्सा है, वो इनको वो एंगेजमेंट दे ही नहीं रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि खुदा दुश्मन भी किसी को नस्ली दे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी हिंदुस्तान की फौज ही नस्ली होगी, क्योंकि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि जिनके साथ कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद लड़ा था वो कम से कम वो लोग नस्ली थे, वरना वो कह देते कि नहीं, वो कोई झूठी कहानी बुन देते। वहां कौन सा कैमरा लगा हुआ था? एक पख्तून भाई ने केपी असेंबली में स्पीच की है कि मज़ा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो बांग्लादेश में 90,000 पतलूनें उतर जाती हैं। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो कारगिल में दुश्मन तो हमारे फौजियों की लाशों को सैल्यूट करता है, लेकिन हमारे फौजी दुम दबा के भाग जाते हैं। मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। बात तो सही है, लेकिन ये अब असेंबली में पख्तून डायरेक्ट स्पीच करके डायरेक्ट आर्मी को टारगेट कर रहा है। ये भी पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने के बराबर है। पाकिस्तान की फाउंडेशन हिल जाएंगी अगर पख्तून ने हथियार उठा के पंजाबी आर्मी के सामने खड़े हो गए। अब पख्तून खड़ा हो गया है और अब अगर हम जब भी प्रोटेस्ट करेंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे। वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान का और शरीफ जरदारी का वही है कि इनके जो मास्टर्स या मेंटोर्स हैं अमेरिकन और ब्रिटिश, वो ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान को एंगेज करें, और बहुत बड़ी इनकी कामयाबी होगी अगर हिंदुस्तान के साथ बिजनेस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इस किस्म के ताल्लुकात इनके शुरू हो जाते हैं। ये अपनी जो फाइनेंशियल एम्पायर है, अब उसकी वायबिलिटी इनको चाहिए थ्रू द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, और इनका ये ख्याल है कि हम इसी तरह से ये जो फौजी इंडस्ट्रियल एम्पायर है ये पाकिस्तान पे हुकूमत करती रहेगी। इंडिया भी हमारा पार्टनर बन जाएगा, वेस्ट भी उससे खुश हो जाएगा, और जब इंडियन कंपनियां यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगी तो रिटायर्ड जर्नैल साहिबान जो हैं, जो भी आज मुख्तलिफ ओहदों पे बैठे हुए हैं, ये फिर इंडिया की कॉरपोरेशंस के पाकिस्तान के कंट्री हेड वगैरह भी जो है वो बन जाएंगे। यानी और दुश्मन इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है नॉर्थ के अंदर, अफगान। तो ये इस वक्त इनकी बॉटम लाइन है। इसमें बड़े खतरात लाहक हैं, इसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज तो ये है इनके लिए कि हिंदुस्तान अमेरिका की तरह नहीं है, वो चूंकि इस खित्ते से है, यहाँ की जुबान कल्चर को समझते हैं, वो बड़े गौर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में टर्बुलेंस है, पाकिस्तान के अंदर गुस्सा है, वो इनको वो एंगेजमेंट दे ही नहीं रहे। तंग उन्होंने इनको बिल्कुल नहीं किया, वो इनको वो एंगेजमेंट दे ही नहीं रहे जो इनका और अमरीकियों का ख्याल था कि इनको मिल जाएगी। कैप्टन कर्नल शेर खान ये 27th सिंध रेजिमेंट से थे, ये दुश्मन से लड़ रहे थे। अगली तरफ अगर मैं गलत नहीं, जो यूनिट थी या जो भी अगली तरफ उनका ब्रिगेड था, या मैं आर्मी के मामलात को इतना ज़्यादा नहीं समझता, वो 8 सिख था, 8 सिख रेजिमेंट उनकी जो आगे से लड़ रही थी।
उसका एक वाकया ब्रिगेडियर प्रताप सिंह बाजवा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि किस बहादुरी से कैप्टन कर्नैल शेर खान शहीद, जिनको बाद में पाकिस्तान ने निशान हैदर दिया और दुरुस्त दिया क्योंकि वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़े, जिससे उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम फ़ख्र से बुलंद किया, सवाबी का नाम भी उन्होंने, खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया अपने ख़ानदान का। और ये बात दुश्मन मान रहा है। लेकिन अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट देखिए, रिस्पेक्ट देखिए लाशों की। आप यहाँ पर ये देखिए कि इंडियन आर्मी का जो ब्रिगेडियर है वो क्या कह रहा है और क्या लिख रहा है और क्या बोल रहा है, ये ज़रा वीडियो में देखिए। इस ऑफिसर की बॉडी को मैंने बोला कि नीचे लाओ। ये ट्रैक सूट वाला था? ये ट्रैक सूट वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे जब बॉडी लाए तो मैंने उसकी जेब वगैरह सारी उसके निकाले, उनके जितने भी लेटर्स थे जी, उनसे मेरे को पता चला कि इसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान है। कैप्टन कर्नल शेर खान? कर्नल शेर खान जी। मैंने लड़कों से पूछा कि कैसे, उन्होंने बोला कि सर इस लड़के इसने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा है। 8 सिख वालों ने बोला सर? 8 सिख वालों ने बोला बड़ी बहादुरी से लड़ा। वो मेरे को भी पता था कि जो मैं बार बार मैं बोल रहा था कि इसको मारो इसको मारो। उसकी तारीफ खुद 8 सिख वाले कर रहे हैं कि बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी अफसर लड़ा। बिल्कुल। आपने देख लिया कि ब्रिगेडियर प्रताप सिंह बाजवा कह रहा है कि जवान बहुत खूबसूरत लड़ा। वो एक तो आप जरा गौर कीजिए कि ना सिर्फ ब्रिगेडियर खुद कह रहा है, बल्कि जब उसने अपने जवानों से पूछा 8 सिख के, तो उन्होंने भी कहा कि पूरी जवामर्दी से लड़ा है। शहीद हो गया लेकिन पूरी जवामर्दी से लड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि खुदा दुश्मन भी किसी को नस्ली दे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी हिंदुस्तान की फौज ही नस्ली होगी, क्योंकि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन मैं खुश हूं कि जिनके साथ कैप्टन कर्नैल शेर खान शहीद लड़ा था वो कम अज़ कम वो लोग नस्ली थे, वरना वो कह देते कि नहीं, वो कोई झूठी कहानी बुन देते, वहाँ कौन सा कैमरा लगा हुआ था। वो नस्ली थे, उन्होंने सच बोला। और फिर ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने उनके लिए जो लिखा, उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसको रिकग्नाइज किया और पूरे एहतराम के साथ कैप्टन कर्नैल शेर खान शहीद की निशान हैदर की जो जस्द खाकी था वो पाकिस्तान के सुपुर्द किया गया और पाकिस्तान ने भी पूरे एहतराम और एहतमाम के साथ उनकी तदफीन की। और पूरी कौम आज भी उनका एहतराम करती है, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए, भले ऊपर बैठे लोगों का फैसला गलत था और वो अब सबके सामने, नवाज शरीफ भी कहते हैं, सब कहते हैं, और ये जो कैप्टन कर्नैल शेर खान शहीद और दूसरे जितने भी इनके साथी शहीद हुए, वो एक गलत हिकमत अमली के बाद ये सब कुछ हुआ था और आज उसके ऊपर तकरीबन सारे मुत्तफिक हैं, तकरीबन। लेकिन बहरहाल जो भी फैसला जब हो गया तो हो गया और ये जवान फ्रंट पर लड़े, शहादतें दी, लेकिन दुश्मन ने इनकी लाशों और इनकी बहादुरी का जो है वो ऑनर किया। जो क्रिकेट के ऊपर आप देखें, जो हाइब्रिड क्रिकेट मैचेस की जो पूरी नेगोशिएशन हुई है, आईसीसी का जितना भी फैसला है क्रिकेट के हवाले से, मैचेस के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, ये खालिसन पॉलिटिकल है। अगर वो इनको रिवॉर्ड करना चाहते होते इस स्टेज के ऊपर पॉलिटिकली, तो वो इनको पाकिस्तान के अंदर मैचेस दे देते। लेकिन इन दी एंड मैचेस जो हैं वो दुबई में ही होंगे। हाइब्रिड सिस्टम पे बात हुई। आखिरी में कमेंट आपको कर दूं, अर्नब गोस्वामी जो एक इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक है आरएसएस की फीलिंग को वो समझते हैं, उनका जो कमेंट है एक टीवी प्रोग्राम के अंदर, वहां पर मैं बात को खत्म करता हूं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूं। मैं मानता हूं दैट ही इज अ वेरी वेरी डेंजरस मैन एंड ही इज अ क्रेजी मैन, यू नो, अ पर्सन लाइक दैट। बट द फैक्ट इज द क्रेजी मैन इज पॉपुलर इन योर कंट्री। अभी आपका चॉइस है, आपकी सिविल वॉर हो चुकी है, चाइना आपका साथ नहीं है और पब्लिक डिसअफेक्शन बहुत ज्यादा है। लोगों को खाने को कुछ नहीं है, रोटी के लिए तरस रहे लोग। इरशाद अहमद, आप इमरान खान को रिलीज कीजिए। और अगर पाकिस्तान के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, माय सजेशन इज अपने कंट्री को बचाने के लिए इमरान खान को रिलीज कीजिए, बैठ जाइए, बात करिए, सिचुएशन का हल निकालिए, नहीं तो खत्म है। 2024 के जो इलेक्शन थे वो फेक इलेक्शंस थे, आप हार गए। इंडिपेंडेंस जो इमरान खान के थे, उन्होंने 101 या 106 सीट जीती आपकी असेंबली में। शर्म आनी चाहिए आपको और आप जैसे लोगों को। इरशाद अहमद, तुम्हारी बंदूक के सामने हम बंदूक लेके आएंगे और तुम्हारा मुकाबला करेंगे। दोस्तों, बलूचिस्तान इस्लामाबाद से बहुत दूर है। केपी तो बिल्कुल इस्लामाबाद के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। तो पख्तूनों से अब पंगा बढ़ गया है और बढ़ेगा। अली अमीन गंडापुर ने जिस लहजे में और जिस ज़बान में इनसे बात की, वो वाकई देखने वाली बात है कि किस तरह इनका मुकाबला किया जाएगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।